एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। लखनऊ से अगले वित्तीय वर्ष में यूपी में 4 एकलव्य विद्यालय खुलेंगे। यूपी सरकार की ओर से केंद्र सरकार को इस बाबत एक प्रस्ताव भी भेजा गया और लखनऊ, सोनभद्र, बिजनौर और श्रावस्ती में ये एकलव्य विद्यालय खुलेंगे। सोनभद्र में 48 करोड़ और बाकी जिलों में 38 करोड़ का बजट है। बजट में वित्त मंत्री ने देश में 100 एकलव्य विद्यालयों के खोले जाने की घोषणा की थी। बुलेटिन में बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज किसानों के आंदोलन का 69वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर सख्त पहरा है। सुरक्षा व्यवस्था में जबरदस्त इजाफा किया गया है। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला ये कि इंटरनेट सेवाएं फिलहाल रहेंगी बंद। दिल्ली बॉर्डर्स पर इंटरनेट सेवाएं बंद है। आज रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रखे गए हैं। मेरठ से किसानों का गाजीपुर बॉर्डर पर कूच भी आज ही है। जाट सभा के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर पर एक कूच होने वाला है। कई घाप चौधरी किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर में पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर से भी किसान आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। यहां पर अपना समर्थन, अपना सपोर्ट देंगे और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि फिलहाल आप इंटरनेट को बंद रखें। 11 बजे तक रात तक ये इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी है, सख्त पहरा है। इस बीच में किसानों के समर्थन में शिवसेना उतर गई है। शिवसेना किसानों के समर्थन में आ गए। 1 बजे गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे सांसद संजय राउत। शिवसेना सांसद आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। बड़ी खबर, महाराष्ट्र से चलकर उत्तर प्रदेश गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे संजय राउत। और संजय राउत राकेश टिकैत से मुलाकात करने वाले महाविकास अघाड़ी ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। संजय राउत ने इससे पहले यह बयान भी दिया है। और शिवसेना सांसद संजय राउत का पहुंचना यानी कि अब राजनीति गर्मा सकती है। संजय राउत का महाराष्ट्र से अब सीधा गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना और राकेश टिकैत से मुलाकात। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। शक्ति सिंह गाजीपुर बॉर्डर से और बलराम मेरठ से। पहले हम शक्ति के पास चलते हैं। शक्ति, आज संसद में हंगामे के भी आसार हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर कार्यस्थगन प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के 2 सांसदों के द्वारा जो दिया गया है उसको लेकर हंगामा हो सकता है। एक दूसरा, संजय राउत पहुंच सकते हैं, कितने बजे मिल सकते हैं वहां पर पहुंचकर राकेश टिकैत से वो? ये देखिए, 1 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है संजय राउत का। महाराष्ट्र से 1 बजे यहाँ दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे, जिसके बाद यहाँ पर राकेश टिकैत से मिलेंगे और राकेश टिकैत से मिलने के बाद समर्थन देंगे। राकेश टिकैत को समर्थन दिया जाएगा कि शिवसेना भी अब इस लड़ाई में उनके साथ है। बहुत सारे किसान हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज संजय राउत भी यहाँ पर आ रहे हैं, उसे किस तरह देखते हैं आप लोग? नहीं, जैसे महाराष्ट्र से संजय राउत जी यहाँ आ रहे और हमारे जो किसान नेता है राकेश टिकैत जी, उनका समर्थन देने रहे, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या की जो है बढ़ोतरी होगी, किसानों की बढ़ोतरी होगी और जो है सरकार पर दबाव बना जाएगा। जहाँ तक मेरा आइडिया है, फिलहाल के टाइम में सरकार डर चुकी है क्योंकि जगह जगह जो बैरिकेटिंग लगाए है, दीवार चिन दी है, तो इससे ये जाहिर होता है कि सरकार जो है डरी हुई है हमारे से और किसान यहाँ अपना हक मांगने के लिए आया है, ना कि किसी टूरिस्ट पे आया। इनसे पूछिए कि अगर 26 जनवरी की हिंसा ना होती, में भी किसान को समर्थन देंगे। अगर 26 जनवरी की शक्ति हिंसा ना होती तो शायद ऐसी नौबत ना आती। क्या ये मानते हैं इस बात को? ये बताइए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बरती है, 26 जनवरी की अगर घटना ना होती, क्या इस तरह की नौबत आती? नहीं, देखो 26 जनवरी की जो घटना है वो निंदनीय है, लेकिन जो अब माहौल पैदा कर रहा है वो 26 जनवरी की घटना से पैदा कर रहा है। जो उनका जो विधायक यहाँ पे आता है अपने गुर्गों को लेकर के, गुंडों को लेकर के, किसानों को डराने के और धमकाने के लिए जो आया है, कहीं ना कहीं उसने भी ये माहौल पैदा किया है। लेकिन आज की तारीख में जो दीप सिद्धू है, 2-3 है, ये में कहीं मिल नहीं रहे। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें 26 जनवरी की जो घटना हुई है उससे वो निंदनीय है। ठीक है, ये 26 जनवरी की घटना को निंदनीय कह रहे हैं। शक्ति, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश भी जुड़ गए दिल्ली से और बलराम भी हमारे साथ बने हुए। अविनाश, मैं आपके पास आना चाहता हूं।
शिवसेना सांसद संजय राउत का पहुंचना, अपना सपोर्ट दिखाना, यानी कि राजनीति गर्मा सकती है। हालांकि दूसरी तरफ उन आरोपों को भी बल मिलेगा जिसमें यह कहा जा रहा था पहले किसान नेताओं की तरफ से कि राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए कोई मंच नहीं है, आएंगे तो एक किसान के नाते वो यहां पर आए। कहीं ना कहीं उन आरोपों को भी बल मिलेगा। देखिए राजू, अगर बात करें तो जिस दिन से राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पे रोया है और अपने आंसू बहाए हैं, उसके बाद से लगातार राजनीति अपने चरम पे है। तमाम सारे जो नेता हैं उनके समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और आज शिवसेना सांसद संजय राउत 1 बजे दोपहर में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। उन्होंने बाकायदा बोला है कि वो शिवसेना के जो मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनकी इजाजत से गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं और किसानों के लिए शिवसेना हमेशा से खड़ी रही है और अपना समर्थन देने के लिए वो गाजीपुर बॉर्डर 1 बजे दोपहर को पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि एक के बाद एक कई सारे नेता लगातार गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे। पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस के बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा और खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वहां पर मंच पे पहुंचे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे। तो कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। और जहां तक अब ये कहा जाए कि इस आंदोलन में राजनीतिक रंग नहीं है तो बिल्कुल तरीके से गलत होगा, क्योंकि अब इसमें राजनीतिक रंग देखने को मिल रहा है। लगभग अविनाश सारा विपक्ष लामबंद हो गया है गाजीपुर बॉर्डर पे, लगभग बिल्कुल अविनाश सारा विपक्ष लगभग किसान आंदोलन के पक्ष में लामबंद हो गया है और एक ओर सरकार है, दूसरी ओर विपक्ष है और किसान आंदोलन इस बीच में चल रहा है। और इसमें और भी लोग आज जुड़ने के लिए पहुंच रहे हैं मेरठ और मुजफ्फरनगर से, इसलिए हम मेरठ चलेंगे बलराम के पास। कितनी तादाद हो सकती है आज बलराम, जो लोग मेरठ या मुजफ्फरनगर से पहुंचेंगे गाजीपुर राकेश टिकैत के समर्थन में आज? देखिए राजेंद्र, सैकड़ों की तादाद में किसान और जो खाप पंचायत के चौधरी हैं वो पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि मेरठ से जो जाट समुदाय के किसान हैं वो भारी तादाद में पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर हम बागपत की बात करें तो बागपत में जो देश खाप है सबसे बड़ी खाप मानी जाती है और इस खाप में 84 गांव आते हैं। तो इसके जो चौधरी हैं सुरेंद्र सिंह, वो भी कई खाप चौधरियों के साथ और किसानों के साथ आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की तो मुजफ्फरनगर से भी भारी तादाद में जो किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आज सैकड़ों की तादाद में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिस तरीके से दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी ये जान रहा है कि जिस तरीके से किसानों का जमावड़ा लग रहा है, जो राजनीतिक दल हैं उनका जमावड़ा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी भी है प्रशासन की, इसलिए इंटरनेट सेवा भी बाधित की जा रही है। ये जिम्मेदारी भी है प्रशासन की कि स्थितियां काबू में रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, कहीं से कोई लूप होल दिखाई न दे और आंदोलन भी शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता रहे। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है और जो कुछ भी क्रियाकलाप है उनके वो इसी दिशा में जान पड़ते हैं।